दोस्तों चलिए जानते हैं महाभारत की उन महिलाओं के बारे में जो थी सबसे शक्तिशाली, लेकिन उनमें भी एक महिला थी जो उन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो वो कौन सी महिला थी जो उन सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। तो इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। महाभारत में सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में उस समय के भारत के पूरे इतिहास का वर्णन है। ये ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता है। तो चलिए जानते हैं महाभारत की उन महिलाओं के बारे में जो थी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, लेकिन उनमें से भी एक महिला थी जो उन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो वो कौन महिला थी? चलिए जानते हैं। दोस्तों पहले जानते हैं कि महाभारत की शक्तिशाली महिलाएं कौन कौन सी हैं। उनमें पहली है सत्यवती। गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी सत्यवती। सत्यवती के शरीर से मछली की ही गंध आती रहती थी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरु वंश का नाश हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था। वेदव्यास उन्हीं के पुत्र थे। सत्यवती की संपूर्ण राज्य पर एक पकड़ थी और भीष्म पितामह भी उन्हीं के आदेश का पालन करते थे। महाभारत की दूसरी शक्तिशाली महिला है गांधारी। गांधारी की आंखों में एक अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंघा वैसी की वैसी ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि माँ के सामने नग्न अवस्था में जाना महापाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण ही उनके सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल को नाश होने का श्राप दे दिया था। सत्यवती के बाद हस्तिनापुर में गांधारी की ही चलती थी। एक खास बात यह है कि उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। द्रौपदी के बाद गांधारी को सबसे शक्तिशाली महिला माना गया है महाभारत काल में। तीसरी शक्तिशाली महिला है कुंती। कुंती को यह वरदान था कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले थे और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली थी और इनके पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। गांधारी के बाद कुंती ही थी जो सबसे शक्तिशाली महिला महाभारत काल में मानी गई हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाभारत काल की अगली शक्तिशाली महिला के विषय में। दोस्तों कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उन्हें याज्ञनी कहा जाता है। द्रौपदी को पंच कन्याओं में शामिल किया गया है। महापुराण के अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी ये दिव्य कन्या हैं। पांडवों से विवाह होने के बाद ये हस्तिनापुर की राजनीतिक के केंद्र में आकर शक्तिशाली महिला बन बैठी थी। श्री कृष्ण की भक्ति के चलते ये और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। सभी महिलाओं में द्रौपदी को सबसे शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि वो हर समय हस्तिनापुर की राजनीति में सीधे सीधे शामिल थी और उन्हीं के कारण ही ये महाभारत का युद्ध हुआ। दोस्तों महाभारत काल की 5वीं शक्तिशाली महिला थी भानुमति, जो कि दुर्योधन की पत्नी थी। भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने कुश्ती में दुर्योधन को भी हरा दिया था। भानुमति के कारण ही ये मुहावरा भी बना है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने स्वयं सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उनसे कई बार हार भी जाते थे। जिस तरह हस्तिनापुर की राजनीति में द्रौपदी का दखल था, उसी तरह भानुमति का भी दखल माना गया है। कहते हैं कि भानुमति ने दुर्योधन की मृत्यु के बाद अर्जुन से विवाह कर लिया था। महाभारत काल की अगली जो शक्तिशाली महिला थी वो थी हिडिंबा। हिडिंबा राक्षस जाति की थी।
उनको पांडुपुत्र भीम से प्रेम हो गया था। उसने अपनी माया से सुंदर शरीर धरकर भीम से विवाह किया और बाद में वो अपने असली रूप में आई। हिडिंबा और भीम का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। बर्बरीक को वर्तमान में खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। द्रौपदी के श्राप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। महाभारत काल की अगली शक्तिशाली महिला थी उलूपी। अर्जुन की पत्नी उलूपी भी मायावी शक्ति से संपन्न महिला कही जाती थी। कहते हैं कि उलूपी एक जल परी थी और उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उन्हीं ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र वृभुवाहन को युद्ध की शिक्षा भी दी थी। महाभारत के युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मा पुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। एक अन्य युद्ध में अपने पुत्र के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। दोस्तों, सुभद्रा को महाभारत काल की 8वीं सबसे शक्तिशाली महिला माना गया है। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी जिसने कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारिका में रहे और बाकी का समय पुष्कर के क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। सुभद्रा से ही अभिमन्यु का जन्म हुआ। सुभद्रा को बाद में योग माया के नाम से भी जाना गया। महाभारत काल की अगली शक्तिशाली महिला है वृषाली। दोस्तों, कहते हैं कि कर्ण की 2 पत्नियां थीं और दोनों बहुत ही सुंदर थीं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको वृषसेन, सुषेण, वृषकेतु नाम के 3 पुत्र हुए। वृषाली दुर्योधन के रथ के सारथी सत्यसेन की बहन थी। कहते हैं कि वृषाली ने कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर ही समाधि ले ली थी। वो बहुत ही चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। वृषाली हस्तिनापुर के हर राज को जानती थी। वृषाली के बारे में मान्यता है कि उन्होंने द्रौपदी को सलाह दी थी कि तुम महल छोड़कर अपने पिता या भाई के यहाँ चली जाओ, लेकिन द्रौपदी ने उनकी सलाह नहीं मानी। कुछ दिन बाद ही द्रौपदी का चीरहरण हो गया था। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की सबसे शक्तिशाली महिलाएं। दोस्तों, इन सब महिलाओं में द्रौपदी एक ऐसी महिला थी जो इन सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कारण ही हुआ। ना द्रौपदी दुर्योधन को देख करके अपने राज्य में हंसती, ना चीरहरण होता और ना ये महाभारत का युद्ध होता। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।